कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण के अंतर्गत ये 21वां अध्याय चल रहा है, जिसमें बतलाया गया है कि उमा देवी के तप को देखकर देवताओं का शिव शरण में जाना। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार तप करते करते श्री पार्वती जी को बहुत काल बीत गया, किंतु शिव दर्शन न हुए। इधर हिमाचल व्याकुल होकर स्त्री पुत्रादिकों के समेत वहां पहुंचकर कहने लगा, हे पुत्री, तप करते करते तुमको भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। तुम घबराओ नहीं, वे तो योगी हैं, विरक्त हैं। तुम दुख मत उठाओ, तप करना छोड़ दो। अत्यंत कोमल अंगों वाली हो, घर में चलो, अपनी इच्छानुसार वर का वरण करो और सुख पाओ। हे पुत्री, जिसने कामदेव को भस्म कर डाला, वे तो निर्विकारी हैं। इस प्रकार के वर को मैं किस तरह से तुम्हें दे सकता हूँ, और इससे तुम्हें सुख ही क्या होगा। जिस प्रकार आकाश में खड़े चंद्रमा को कोई नहीं पा सकता, उसी प्रकार तुम शिव को पाना भी कठिन समझो। छोड़ो इस हठ को, इस प्रकार के वर के लिए तुम्हारी प्रार्थना ही व्यर्थ है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसी प्रकार माता मैना ने भी श्री पार्वती जी को बहुत समझाया। भाइयों ने भी बहुत कुछ कहा, परंतु पार्वती जी ने न माना और कहने लगी, हे मेरे प्यारे मातादी जी, मेरी पहली प्रतिज्ञा को क्या आप भूल गए? यदि ऐसा ही है तो फिर सुन लो। मैं तो तप के द्वारा ही विरागी सदा शिव को प्रसन्न करके ही रहूंगी। आप लोग कृपा करके अपने अपने घर चले जाएं। मैं इसी साधन से ही सदा शिव को अपने समीप बुला लूंगी। इतना कहकर जगत जननी ने सबको विदा कर दिया और आप फिर कठोर तप करने में मग्न हो गईं। श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर इंद्र आदि की लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपका बनाया यह चराचर ब्रह्मांड कितना संतप्त हो रहा है। उससे दुखित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। क्या कारण है? ब्रह्मांड क्यों तप्त हो रहा है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा देवी जी की तपस्या को जान गया। फिर विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर
क्षीर समुद्र में पहुँचे। वहाँ सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु का दर्शन करके सबने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे विष्णु भगवान। इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही हैं। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तप्त हो रही है। हम भी अतीव दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारी रक्षा करें। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे जगत माता पार्वती जी के तप द्वारा प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर दें और उसके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट निवारण करें। अपनी प्रार्थना द्वारा उन्हें श्री पार्वती जी के पास भेजने का प्रयत्न करें। भगवान विष्णु के कथन को सुनकर डरकर देवता बोले, हे भगवान, हम तो भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जा सकता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला, कहीं हम लोगों को भस्म ना कर डालें। हे नारद जी, इस प्रकार भयभीत होकर देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उन इंद्रादिक देवताओं को समझाते हुए बोले, देवताओं, भय मत करो। जगत पिता भगवान शंकर के पास चलो, वे परम दयालु हैं, तुम्हें जलाएंगे नहीं। मेरे वचनों पर विश्वास करो, वे तो हमारे एवं आप सबके स्वामी हैं। अब शीघ्र ही उनकी शरण में पहुँचें, वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के निमित्त चल पड़े। उससे प्रथम तप में मग्न श्री पार्वती जी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर श्री शंकर भगवान के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके भयभीत देवताओं ने पहले नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी तो निर्भय होकर शंकर के पास चले गए और वहां उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुँचे। जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवता उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 22वां अध्याय है, जिसमें श्री शंकर जी का पार्वती जी के साथ विवाह स्वीकार करना बतलाया गया है। किस प्रकार से होगा आप सुनते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।